वफाकी बजट 2025-26 में तनख्वाहदार तबके को मुमकिना रिलीफ की तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत की जानिब से काबिल टैक्स आमदन की हद 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए सालाना करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। टैक्स स्लैब्स में तब्दीली का इम्कान है, ताहम हतमी मंजूरी IMF से मशरूत होगी। पेंशनर्स पर 5% से 20% तक नया टैक्स लगाने की तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। ज्यादा आमदन वालों को फिलहाल कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को भी आसान बनाया जाएगा। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शफाफियत की खुद निगरानी का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर के हवाले से अहम इजलास हुआ। वजीर आजम ने हदायत दी कि तमाम मराहिल की शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। बैनुल अक़वामी मयार की तामीर के लिए आलमी टेंडरिंग का फैसला किया गया। इस हस्पताल में 1000 बिस्तरों के साथ 9 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस होंगे। मंसूबे के लिए 3.5 अरब रुपए का इब्तदाई सरमाया मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद में शदीद बारिश और जालाबारी, गाड़ियों के शीशे टूट गए। वफाकी दारुल हुकूमत में मूसलाधार बारिश और शदीद जालाबारी से नुकसानात। पोश इलाकों समेत रेड जोन की सड़कें भी पानी से भर गईं। मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे जालाबारी से टूट गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जिले इंतजामिया और CDA की टीमें फील्ड में मुतहर्रिक। सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला कीमत में 7,373 रुपए इजाफा। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $86 बढ़कर $3,310 फी औंस हो गई। मुल्की सराफा बाजार में फी तोला सोना 3,48,000 रुपए तक जा पहुंचा। 10 ग्राम सोने की कीमत भी बढ़कर 2,98,353 रुपए हो गई। माहिरीन के मुताबिक कीमतों में मजीद इजाफा मुमकिन है। खरीदारों के लिए सोना खरीदना मजीद महंगा हो गया। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडेन ने मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि नई ट्रंप इंतजामिया ने कलील अरसे में मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है। शिकागो में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बाइडेन का कहना था कि अब तक 7,000 से जायद अफराद की मुलाजमतें खत्म की जा चुकी हैं और ये हमला बराह रास्त मुतवसत तबके पर है। बाइडेन ने खबरदार किया कि ट्रंप की पॉलिसियों से समाजी सलामती के प्रोग्राम्स और बुजुर्ग शहरी मुतासर हो रहे हैं। वजीर आजम का चीन की मुआवनत का एतराफ, ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम में भी चीन का किरदार काबिल तहसीन रहा। इस्लामाबाद में ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम से खिताब में उनका कहना था कि पाकिस्तान ज़रई ग्रेजुएट्स आला तालीम के लिए चीन जाएंगे और उनके तजर्बात से पाकिस्तान को फायदा होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तानी तुलबा दोनों मुमालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। उन्होंने वाज़िया किया कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम में मेरिट और सूबाई कोटा यकीनी बनाया गया है। बलोचिस्तान के लिए कोटा 10% से ज्यादा रखा गया है। ईरान में कत्ल 8 पाकिस्तानियों की मैयतें कल पाकिस्तान के हवाले की जाएंगी। ईरान में कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानी मजदूरों की मैयतें कल बरास्ता तफ्तान पाकिस्तान लाई जाएंगी। जिले इंतजामिया चाकी के मुताबिक मैयतें लाने और आबाई इलाकों तक पहुंचाने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू के मुताबिक तमाम मकतूलीन का ताल्लुक बहावलपुर से था, जिन्हें ईरान के शहर महरिस्तान में कत्ल किया गया। बरतानिया ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानवी हुकूमत ने फॉक्सट्रोट नेटवर्क और रवा मजीद पर पाबंदियां लगाते हुए उनके असासे मुंजमद कर दिए हैं। उन पर संगीन और मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्वस होने का इल्जाम है। ये इक़दाम अमेरिका की जानिब से पहले ही आयद करदा पाबंदियों की पैरवी में किया गया है। अमेरिका ने चीन को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए नई हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक टैरिफ मुज़ाकरात को 70 से ज़ायद ममालिक पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इन ममालिक से कहा जाएगा कि वो चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात महदूद करें और चीनी कंपनियों को अपने इलाकों से निकाल दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए गैर कानूनी इमिग्रेंट्स पर पाबंदियां सख्त कर दी। इस हुक्म के तहत जाली सोशल सिक्योरिटी नंबर्स पर फवायद हासिल करने वालों को रोक दिया जाएगा। अमरीकी हुकूमत अब इन अफराद का जाती डेटा भी इकट्ठा कर रही है ताकि उनकी शनाख्त मुमकिन बनाई जा सके। सऊदी अरब ने हज सीजन के लिए मक्का परमिट के इजरा का बाज़ाब्ता आगाज कर दिया है। परमिट के बगैर 23 अप्रैल के बाद मक्का मुकरमा में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। दरख्वास्तें अबशर और मुकीम प्लेटफॉर्म्स के जरिए दी जा सकती हैं।
उमरा वीजे पर आए गैर मुल्कियों को 29 अप्रैल से पहले वतन वापसी की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, लेवी में इजाफा। वजारत खजाना ने ऐलान किया है कि आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल 254 रुपए 63 पैसे और डीजल 258 रुपए 64 पैसे फी लीटर पर दस्तयाब रहेगा। जराये के मुताबिक कीमतें ना बढ़ाकर पेट्रोलियम लीवे में इजाफा किया गया है। पेट्रोल पर लीवी 70 से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे जबकि डीजल पर 70 से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसा कर दी गई है। ये इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी मार्केट में कीमतों में कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला बलोचिस्तान के मंसूबों के लिए किया गया है। अमेरिका के साबिक सदर जो बाइडेन ने मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि नई ट्रंप इंतजामिया ने कलील अरसे में मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है। शिकागो में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बाइडेन का कहना था कि अब तक 7,000 से जायद अफराद की मुलाजमतें खत्म की जा चुकी हैं और ये हमला बराह रास्त मुतवसत तबके पर है। बाइडेन ने खबरदार किया कि ट्रंप की पॉलिसियों से समाजी सलामती के प्रोग्राम्स और बुजुर्ग शहरी मुतासर हो रहे हैं। हसन अली PSL के टॉप विकेट टेकर बनने के करीब, वहाब का रिकॉर्ड खतरे में। पाकिस्तान सुपर लीग में फास्ट बॉलर हसन अली सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बनने के करीब पहुंच गए हैं। हसन अली ने PSL में अब तक 83 इनिंग्स में 113 विकेटें हासिल कर ली हैं, जबकि साबिक फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने 87 इनिंग्स में इतनी ही विकेटें ली थी। हसन अली को यह एजाज हासिल करने के लिए सिर्फ 1 विकेट दरकार है और इन्हें यह मौका 18 अप्रैल को क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैच में मिलेगा। इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर शाहीन अफरीदी हैं, जिन्होंने 108 विकेटें 74 इनिंग्स में हासिल की। शादाब खान ने 96 विकेटें 85 इनिंग्स में, जबकि फहीम अशरफ ने 79 विकेटें 72 इनिंग्स में हासिल की हैं।